हदीस नंबर 1103 1103 मीम। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जगह दी है। अनस बिन मालिक रवायत है जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, क़ाल वो कहते हैं मा रअयतु अहदन कान अरहम बिल इयाली मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर बच्चों पे शफकत करने वाला मैंने किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं देखा। मैंने कोई ऐसा नहीं देखा जो नबी अलैहिस्सलाम से बढ़कर बच्चों पे मेहरबान हो, उन पे रहम करने वाला हो, उन पे शफकत करने वाला हो। फिर उसकी मिसाल पेश करते हैं अनस बिन मालिक, कहते हैं कि कान इब्राहिम मुस्तरदिअन लहू फी अवालिल मदीना, कि इब्राहिम, कौन से इब्राहिम? आप अलैहिस्सलाम के साहबजादे इब्राहिम। इब्राहिम मुस्तरदिअन लहू, आपके दूध पीने वाले बेटे थे। और कहां थे? फी अवालिल मदीना, ये कहां दूध पी रहे थे? मदीना के बालाई इलाके में, मदीना के बालाई इलाके में, यानी कि जो घर मदीना के बालाई इलाके में थे जिन्हें अवाली कहा जाता है। और ये मस्जिद कुबा का जो इलाका है और इसका दाएं बाएं इलाका है, इसको भी अवाली कहा जाता है। तो अनस इब्न मालिक कह रहे हैं कि इब्राहिम जो थे वो दूध पीते थे मदीना के अवाली में, मदीना के बालाई इलाके में, यानी कि वहां किसी के घर में इनको दूध पिलाया जा रहा था, ये मुराद है। फकान यंतलिकु व नहनु माहू फयदखुलुल बैत, तो नबी अलैहिस्सलाम चलते निकलते कहां से? मदीना से, जबकि हम आपके साथ होते। कौन कह रहे हैं? अनस इब्न मालिक कह रहे हैं, हमसे मुराद कौन? सहाबा किराम। इनके सहाबा किराम में से कई आपके साथ होते, तो आप इब्राहिम की जियारत के लिए इनके निकलते और हम आपके साथ होते। फयदखुलुल बैता, तो आप घर में दाखिल होते। किस घर में? जिस घर में इब्राहिम परवरिश पा रहे थे, जिस घर में वो दूध पीने के लिए भेजे गए थे। व इन्नहु लयुदख्खन, और इब्राहिम जिस घर में थे उस घर का क्या हाल था कि नबी इस्लाम उस घर में दाखिल होते और वो घर धुएं से भरा होता, उस घर में धुआं ही धुआं होता। क्यों भी धुआं? क्यों? कहते हैं वकाना दिरुहु क़ैलन, क्योंकि इब्राहिम के रजाई बाप लोहार थे। अब लोहार ने क्या करना होता है? आग जलानी होती है। आग में लोहा गर्म करेगा, फिर उस लोहे से जो बनाना चाहेगा बनाएगा। तो आग जलाना तो उनके लिए जरूरी है। तो आग जलने से घर में धुआं ही धुआं होता। इसके बावजूद आपकी बच्चों से मोहब्बत देखिए, इब्राहिम से मोहब्बत देखिए। आप मदीना से निकलते, बालाई इलाके में जाते इब्राहिम की जियारत करने के लिए, और आगे जिस घर में जाते वो धुएं से भरा हुआ है, इसके बावजूद जाते। फयाखुदुहु, तो आप इब्राहिम को पकड़ते। फयुकब्बिलुहु, तो इब्राहिम को बोसे देते। सुम्मा यरजिउ, फिर आप वापस चले आते। क़ाल अमर, इस हदीस को रवायत करने वाले सहाबी कौन है? अनस इब्न मालिक। और अनस इब्न मालिक से इस हदीस को लेने वाले कौन है? अमर बिन सईद। ये अमर बिन सईद कहते हैं कि फलम्मा तुफ़िया इब्राहिम, जब इब्राहिम फौत हुए, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, यानी कि अमर बिन सईद अनस बिन मालिक से रिवायत करते हुए कहते हैं कि जब इब्राहिम फौत हुए तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्ना इब्राहिम अबनी, बेशक इब्राहिम मेरा बेटा है। यानी कि आप इब्राहिम पे शफ़क़त करते हुए कह रहे हैं कि इब्राहिम मेरा क्या है? बेटा है। व इन्नहु मात फी सदी, और बेशक वो फौत हुआ है कब? दूध पीने की उम्र में। असद, ये बुनियादी तौर पे किसको कहते हैं? छाती को, पिस्तानों को। वो फौत हुआ है पिस्तानों में, मुराद ये है कि पिस्तान मुंह में लेने की उम्र में फौत हुआ है, दूध पीने की उम्र में फौत हुआ है। यानी कि बच्चा दूध पीता कितने साल? 2 साल। यानी कि 2 साल उसके मुकम्मल नहीं हुए थे, पहले ही फौत हो गया।
इमाम नववी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इब्राहिम की उम्र 16 साल थी या 16 महीने थी या 17 महीने थी। तो वह इन्नहु मात फी सदी, यकीनन इब्राहिम फौत हुआ है दूध पीने के अय्याम में। वह इन्न लहू लदिरैनी तुकम्मिलानि रज़ाअहु फिल जन्ना, यकीनन उसके लिए 2 दूध पिलाने वाली हैं जो उसकी रज़ात को जन्नत में मुकम्मल करेंगी। यानी कि आप खुशखबरी दे रहे हैं कि इब्राहिम जन्नत में जाएगा और वहां पे 2 दूध पिलाने वाली हैं, इसको दूध पिलाएंगे और दूध पिलाने की मुद्दत मुकम्मल होगी। तो दूध पिलाने की उम्र कितनी होती है? 24 महीने, और ये फौत हुए हैं 16 महीने की उम्र में या 17 महीने की उम्र में। इसका मतलब है 3-4 महीने भी इनके बाकी थे। तो ये आपने खुशखबरी दी है कि इब्राहिम जन्नत में रज़ात को मुकम्मल करेंगे और 2 होंगी इनको दूध पिलाने वालियां वहां पे। तो हमें इस हदीस से क्या पता चला? हमें पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम बच्चों पे किस कदर शफकत करने वाले थे। आप तसव्वुर कीजिए कि वो इंसान जो अजमत के लिहाज से, शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से तमाम इंसानों से अफजल हो, नबी हो, रसूल हो, वही उन पे नाज़िल होती हो, सहाबा इकराम को तिलावत सिखाते हों, कुरान की तफसीर बताते हों, शरीयत के मसाइल भी बताते हों, उनके इख्तिलाफात के फैसले भी करते हों, बतौर जज भी किरदार अदा कर रहे हों, मदीना के सरबराह भी हैं, मदीना की फौज के सिपा सलार भी हैं। इस कदर अजीम, इतनी मसरूफियात, इसके बावजूद मदीना से निकल के बाहर जाना, मुजाफात में जाना, और जाना भी उस घर में जहां क्या दुआ ही दुआ है, और इब्राहिम को पकड़ना, बोसे देने और फिर वापस चले आना। क्या ये इस बात की वादे दलील नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम बच्चों का बहुत ख्याल रखने वाले थे, उनसे प्यार करने वाले थे? हदीस नंबर 6, बाब